मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये अब्दुल गफ्फार सल्फ़ी ऑफिशियल चैनल, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है और हमारे दुरूस और बयानात इंशाअल्लाह इस पर आपको बराबर मिलते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप ज़रूर जो है इसमें शामिल हों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों और अहबाब तक पहुंचाएं और सोशल मीडिया के इस सफ़र पे आप हमारा साथ दें ताकि हमारी दावत जो है, जो किताब व सुन्नत की रोशनी में हमारी दावत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो है आप अपनी तरजीह दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त जो है इस्लामी कैलेंडर का जो महीना चल रहा है, ये शाबान का महीना है और ये रमज़ान के बाबरकत महीने का एक तरीक़े से अलार्म बन करके आता है। शाबान जब आता है तो इंसान एक तरीक़े से ज़हनी तौर पर प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है कि अब रमज़ान आने वाला है। शाबान की ये फ़जीलत भी है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इसमें रोज़ा रखते थे। रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें रोज़ा रखते थे। हमारे यहाँ बहुत अफसोस की बात यह है कि शाबान का जो महीना है उसको बिदात का महीना बना दिया गया। बाकायदा इसकी 15वीं रात को शब बराअत के नाम से जाना जाता है और उस मौके पर बहुत सारे बिदात व खुराफात के काम किए जाते हैं। जबकि असलन अगर हम ये देखें तो 15 शाबान की जो रात है उसकी फ़जीलत के सिलसिले में कोई भी सही रिवायत मौजूद नहीं है। जो भी रिवायात हैं इंतहाई ज़ईफ़ हैं या मौज़ू हैं। अगर ये रात इतनी फ़जीलत वाली थी तो इसके बारे में बिल्कुल वाज़ेह और सही रिवायात होनी चाहिए थी और उम्मत का इस पर अमल होना चाहिए था। सहाबे किराम का इस पर शिद्दत से अमल होना चाहिए था, जैसा कि शब क़द्र के बारे में। तो एक तो इस रात के बारे में कोई सही रिवायत नहीं है। दूसरे ये कि इस रात में इबादत के नाम पे क्या क्या हो रहा है। लोग कब्रस्तान जा कर के अपने मुर्दों की कब्रों पर फातिहा पढ़ रहे हैं। अब ये फातिहा क्या है, एक मखसूस तरीक़ा है कि ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, जबकि इस फातिहा का भी कोई सबूत नहीं है। मैयत के लिए मग़फ़रत की दुआ करना है, उसका कोई ख़ास सेगा नहीं, कोई ख़ास अल्फाज नहीं है। आप अपने अल्फाज में मैयत के लिए मग़फ़रत की दुआ कर सकते हैं और उसके लिए भी कब्रस्तान जाना ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी आप दुआ कर सकते हैं। इस रात में ख़ास तौर से कब्रस्तान को चरागाह करना, सजाना और फिर मुर्दों की कब्रों पर जाके फातिहा पढ़ना और उसके बाद मस्जिदों को सजाना, लाइटिंग करना, रात रात भर जो है प्रोग्राम करना, मस्जिदों में बैठकर तिलावत करना, यानी पूरी एक मखसूस शक्ल दे दी गई इस रात को। और अभी एक भाई का सवाल आया कि इस दिन जो है शब 15 शाबान का जो दिन है उसको शब बारात का दिन बोलते हैं। बाकायदा एक फ़ेस्टिवल के तौर पे हमारे हिंदुस्तान वगैरह में मनाया जाता है। तो उस दिन लोग दावत भी देते हैं। तो सवाल पूछा गया कि दावत में जा सकते हैं? नहीं जाना चाहिए। इस तरीके की दावतें जो बिदअत से रिलेटेड हैं, दीन से रिलेटेड हैं और दीन बना करके उनको एक जो है फेस्टिवल बनाया गया, जबकि उसका कोई सबूत नहीं है, उस ऐसी दावतों में शामिल नहीं होना चाहिए। और इस मौके पर बहुत सारी जगहों पे हलवा भी बनाया जाता है और साहब उस हलवे की भी एक कहानी गढ़ी गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे उहद में गए तो आपका दांत टूट गया, तो उसमें आपने हलवा बना के उसको इस्तेमाल किया, तो इसलिए हम उस पर अमल करते हैं। अजीब व गरीब बेसर पैर की बात है। ग़ज़वे उहद हुआ है शव्वाल में, आप जो है हलवा खा रहे हैं शाबान में, 3 महीना पहले खा रहे हैं आप, 2 महीना पहले। उसके बाद ग़ज़वे उहद में अल्लाह के नबी का दांत टूटा था, यकीनन ये आपके साथ हुआ था, लेकिन आपने हलवा इस्तेमाल किया, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। और अगर आपने हलवा इस्तेमाल भी किया तो एक मखसूस वजह थी, उसको हम एक सुन्नत बना के जो है अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो असल में गौर करने से ये मालूम हो रहा है कि हिंदुस्तानी माहौल में गैर मुस्लिमों के साथ रहते हुए उनकी बहुत सारी उनके कल्चर की चीज़ें हमारे मुसलमानों ने अडॉप्ट कर ली। उनकी दिवाली को हमने शब बारात बना दिया। जिस तरीके से उनकी दिवाली पे घरों को दीप से सजाते हैं, हमारे यहाँ मस्जिदों को सजा रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं। जिनके यहाँ साल भर में कभी घर की सफाई नहीं होती, शब बारात में सफाई हो रही है। जिनके यहाँ साल भर में कभी मस्जिदों में लाइटिंग नहीं होती, शब बारात में लाइटिंग हो रही है। फिर हमारे गैर मुस्लिमों के यहाँ दीपावली के मौके पे आतिशबाजी होती है, मुसलमान भी धड़ल्ले से आतिशबाजी कर रहा है, बेशुमार उम्मत का पैसा खर्च हो रहा है आतिशबाजी के ऊपर। तो ये बहरहाल एक बिदअत है और बहुत ही कबीह बिदअत है। ठीक है, शब बारात के नाम पे इस तरीके से जागना, इबादत करना, और फिर ये भी अकीदा रखा जाता है कि साहब मुर्दों की रूहें लौटती हैं।
ہمارے باپ دادا کی روحیں آتی ہیں، اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد انسان کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا قرآن کے 18ویں پارے میں کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب انسان کے اوپر موت آتی ہے انسان کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں، کلا انہا کلمۃ هو قائل، اللہ فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ بس ایک بات ہے جو تو کہہ رہا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور اب برزخ قیامت کے دن تک تجھے برزخ میں رہنا ہے، یعنی قبر کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد کی جو لائف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے برزخ کہا۔ برزخ مینس بیریئر، ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک بیریئر، ایک دیوار ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، تو روح کے واپس آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہ تمام کہانیاں گڑی گئی ان بدعات کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ ہم بڑے دردمندانہ انداز میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کریں گے کہ ان بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے۔ دین میں کھوٹا سکہ نہیں چلتا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام نکالا جو دین میں سے نہیں ہے، وہ کام مردود ہے، وہ کام ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو اس کا ثواب ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ایسا کھوٹا سکہ مت چلائیے، دین کے نام پہ وہی کام کیجئے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ چند باتیں شب برات کے، اور شب برات کے تعلق سے یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہی رات ہے جس رات میں قرآن اترا۔ بالکل یہ قرآن کے خلاف ہے یہ عقیدہ رکھنا۔ قرآن اس رات کو لیلۃ القدر کہتا ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رمضان میں قرآن اترا، تو سیدھی سی بات ہے کہ جس رات میں قرآن اترا ہے، جو قدر کی رات ہے، وہ رمضان کے اندر آئے گی، اور وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں تلاش کرنے کا بھی حکم ہے۔ تو شب برات جس رات کو کہا جاتا ہے، نجات کی رات جس کو بولا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن کے نزول کی رات ہے، یہ بھی بالکل غلط بات ہے، اور یہ بے سر پیر کی بات ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ عبد الغفار سلفی آفیشیل چینل، یہ ہمارا آفیشیل چینل ہے، اور ہمارے دروس اور بیانات انشاءاللہ اس پر آپ کو برابر ملتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ ضرور جو ہے اس میں شامل ہوں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنے دوستوں اور احباب تک پہنچائیں، اور سوشل میڈیا کے اس سفر پہ آپ ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہماری دعوت جو ہے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری دعوت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کو جو ہے آپ اپنی ترجیح دیں۔